क्रेडिट देना चाहिए जी। जैसा आपने बोला बुमराह ने 2 ओवर जो करे 16वां और 18वां ओवर, उसने बता दिया कि वो अभी भी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। कहाँ भाई, ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे का पूरा मतलब मैच जो है ना उसको आखिर में जाके कहते हैं ना संभाल लिया, पकड़ लिया और इंग्लैंड को बताया कि नहीं जी मैच अभी भी हमारे पास है, बुमराह नो डाउट, और ओवरऑल टीम वर्क तो है ही है। अगर देखा जाए कल का मैच इंडिया को अगर बचाने वाला था वो बुमराह के लास्ट 2 ओवर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे विल जैक्स और बेथल खेल रहे थे, और वो कैच भी टर्निंग पॉइंट में समझता हूँ, जो एक तो निकला संजू का 14-15 रन पे, उसके बाद फिर विल जैक्स का जो कैच अक्षर पटेल ने दुबे ने पकड़ा, वहाँ से मुझे लग रहा है कि मैच से थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन 500 रन T20 में होना अनबिलीवेबल क्रिकेट नजर आई है। कि मैं कहता हूँ कि ये मैच ऐसे होते हैं वैद भाई कि भूले नहीं जा सकते। परफॉर्मेंस जिसने की है वो नहीं भूले जाएंगे। जो बुमराह एक तो 90 रन बनाए हैं, संजू ने सेंचुरी बैथल ने बनाई है, लेकिन डिस्कस 2 ओवर बुमराह के ही हो रहे हैं मैच में। नहीं इतने बड़े वो ओवर है, और मैच सेविंग और मैच जितवाने वाला स्पेल था वो बुमराह ही कर सकता है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और होता है उस मौके पे 6 रन देने वाला। उस मौके पे तो कोई भी बॉलर होता है 15 रन इजीली होने थे, तो बुमराह के बड़े इंपॉर्टेंट ओवर। प्रीमियम बॉलर जो है वो यहाँ पर आके फेल हो सकता था, लेकिन बुमराह जो है वो प्रीमियम प्रो मैक्स साबित हुआ, उन्होंने मैच बचा उसके जो यॉर्कर्स हैं, उसकी जो फुल लेंथ डिलीवरीज है ना, उनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। सैम करन ने भी मारा लेकिन वो भी कैच हो गया। बैथल ने पूरी अपनी कोशिश की लेकिन वो उसके यॉर्कर्स को नहीं खेल सका। बड़ी कहानी है इसके पीछे कि उसकी जो वालदा थी टीचर थी स्कूल में, तो जब वो स्कूल से वापस आकर दोपहर में सोती थी और ये ऊपर वाली मंजिल पे बॉलिंग करता था, तो डांटती थी कि टप्पा खाने से बॉल के तुम मुझे जो है मेरी नींद खराब होती है। तो डायरेक्ट पर्दे पे मारता था यॉर्कर करा के। तो वो उसकी इतनी मैच्योरिटी आ गई उस यॉर्कर में कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी यॉर्कर की वजह से मशहूर है। और ऐसा मैच हुआ कि जिसके लिए कहा जाता है पैसे वसूल। तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने डिजिटली देखा है। मोस्ट वॉच नॉकआउट सेमीफाइनल हो गया। तो पैसे वसूल होने वाला गेम था दोनों तरफ से। 73 बाउंड्रीज और 15 और 9 19 34 छक्के, तो बहुत ही कमाल का मैच था। इंडिया जो है वो हर हाल में खुश होगा, जैसे आपने कहा कि इतनी व्यूअरशिप भी मिल गई, जाहिर है उसका भी उनको फायदा है और मैच भी जीत गए। अच्छा, हम बात करें बुमराह की, तो टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली इस पूरे मैच में बुमराह थे, तो उनको जरा पेप्सी टर्निंग पॉइंट के हवाले से याद करते हैं और देखते हैं कि बुमराह की जो परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर जो 18th ओवर है उसमें उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से मैच को ग्रैब किया। जरा वो देखिए, वापस आए फिर हम फर्दर डिस्कशन को आगे लेके चलते। अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी एंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें, बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या 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 क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूँगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर है। इसमें कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है, जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहां पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 सीजन इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ODI का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल ज्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है
वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, ये 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है, आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को। लेकिन बाकी जो बॉलर्स है बुमराह ने वो रिकवर किया। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन तीसरे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीज़ों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरे ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया। वो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फर्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं दोनों, अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहाँ ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो गेम चेंजर, वो जो कैच बार बार हम जिसका वाला दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो बेसिकली ग्लो एंड लवली के गेम चेंजर है। जरा उनकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। عندما تجد فرصة لا تفوتها. एंड है और टीम वर्क है ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियाँ की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है, ये डिज़ाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के, 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, लेकिन बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट USA में, ख्याल है 77 बैटिंग क्लब्स हो रही थी और पिचेस का म्यार वो नहीं था। पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, ये दो ऐसे मैच हुए कि इंडिया अपनी। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं रुक रहा हूँ, उसके बाद जो है वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग बुमराह पे रिएक्शन दे रहे हैं, और बुमराह ने जो है काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि 2 ओवर में ही उस मैच को जो है बुमराह ने पलटा था। नहीं तो अगर दूसरा बॉलर होता तो शायद ये मैच हम लोग जो है जीत भी नहीं पाते। और काफ़ी ज़्यादा जो है बुमराह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बुमराह अच्छी खासी जो है गेंदबाजी के हर मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। नहीं तो अरुण को, तो वरुण चक्रवर्ती को बहुत ही ज़्यादा मार मिला था, उसके बाद हर्षदीप को भी बहुत ज़्यादा मार मिला था। और अक्षर पटेल का जो कैच था, 2 कैच बहुत ही बेहतरीन, और लास्ट वाला कैच तो और भी बेहतरीन था क्योंकि विल जैक्स का था। और अगर वो कैच ड्रॉप हो जाता तो ये विल जैक्स जो है हमसे मैच छीन के लेके जाता, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग जो है फाइनल पे नहीं जा पाते। तो अक्षर पटेल का भी धन्यवाद, जिसने बहुत ही अच्छा मैच और कैच पकड़ा। और उसके बाद शिवम दुबे भी प्रेजेंट वहीं पे था, तो उसने भी कैच को दिया, तो उसने फटाक से लपक लिया। और इस चैनल पे से रिएक्शन वीडियो आती रहती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए हम इंग्लैंड को कह रहे हैं, मैच तो नहीं था। ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे, और मेरे ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दत ही याद आता, मुद्दत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। इसमें एक चीज और, मैं 499 रन बनना यार। हम जहाँ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है, या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का वो अभिषेक है। अभिषेक जो है वो उस तरह से ना पिच पे खड़ा हो पा रहा है, ना वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना रन है बल, मतलब ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के लिए। बहुत अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती, वरुण की भी बॉलिंग फॉर्म नहीं है, ये दो इधर भी गिरे एरियाज है। अब मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के मुल्क में, और मैनेजमेंट में भी गौतम भी है, तो वो बात करें। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वो बात करें ज़्यादा अच्छा।
सही है, चलो उनको बात थोड़ी सी करनी चाहिए। ग्रिप चेंज करनी है। इसमें इंडिया के एंड से ये तो उनको पूरे टूर्नामेंट में ये चैलेंज रहा ना कि अभिषेक जो है वो बिल्कुल भी Off जो color है। हाइप है वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही ये टीम वर्क है ना। यानी अगर इस 253 में आप अभिषेक को ऐड करें तो इक्वेशन कहाँ से कहाँ चली जाती है, मतलब फिर अभिषेक आपको का contribution। 290 नजर आता है। हाँ 300 प्लस भी देख रहा हूँ मैं तो। अगर वो देखने में दुबे क्या ना रन आउट होता तो 350 हो गया था। लेकिन ये अभिषेक वाला एंड भी केटर कर रहा होगा। अभिषेक वाला देखें, ये टीम वर्क है। आप देखें कि पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेन प्लेयर्स था सारा, वो डिपेंड पावर प्ले में अभिषेक शर्मा पे करा था। एकदम से ईशान किशन आ गया वर्ल्ड कप में, फिर संजू आ गया लास्ट 2-3 मैचेस में, वो सारी चीज़ें उसकी भुला दी कि उसकी बैड फॉर्म है, सब कुछ है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बैड फॉर्म है अपने पे ले ली, नहीं अब इसके हिस्से का भी हमने ये करना। ये टीम वर्क है मेरे ख्याल से, और उसके बाद उनकी स्किल, जो उनका एक प्रोसेस है प्लेयर्स को बनाने का, वो नज़र आता है। और उसके बाद आप देखें कि कप्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि कैप्टनसी कितनी स्मार्ट कर रहा है। जैसे बासित भाई ने बुमराह की हम बात कर रहे हैं, वो हम लोगों में से कोई होता, कोई और कप्तान होता तो वो कहता कि हम ये उसके अक्षय के ओवर कंप्लीट करवा रहे, लास्ट में 15 भी होंगे बुमराह बचा लेगा। नहीं, उसने लास्ट ओवर पे ऐसा प्रेशर रखा कि 25-30 रन हो तो मैं अपने पार्ट टाइमर से करवाऊँ, वो बचा तो सके। तो ये स्मार्ट कैप्टनसी और अभिषेक शर्मा का रन्स करना बड़ा ज़रूरी। उसके लिए उसको थोड़ा सा, जैसे बासित भाई ने कहा, थोड़ी ग्रिप चेंज करे, थोड़ा टाइम ले, बाउंड्री लगने के बाद थोड़ी करेक्टिंग शॉट्स पर है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स के जो वर्ड है ना, वो काफ़ी उसने अपने माइंड में ले लिए हुए, उसमें अंडर प्रेशर हुआ है। ऐसा प्लेयर नहीं है, थोड़ा सा उसको अपने बेहतर सेल्फलेस कप्तानी देखें कि उसने संजू सैमसन का साथ देने के लिए लेफ्ट हैंडर को शिवम दुबे को ऊपर भेजा ताकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलता रहे, और अपने आप को पीछे कर लिया। ये बड़ी सेल्फलेस कप्तानी है। वरना कप्तान तो ये सोचता है ओकेजन है, क्राउड है, आज क्या मेरा बात दिन है, है, आज मेरा दिन है, आज किंग करके मैं रणजी दिखाएगा। बनाता हुआ आ रहा हूँ, मैं क्यों ना ले लूं बारी। लेकिन ये सेल्फलेस कप्तानी होती है, और उसने ओवरऑल टोटल टूर्नामेंट में भी बड़ी अच्छा एक cool और and calm शायद भी way आप में इसमें ये भी कप्तानी। ऐड करें, कांग भाई ने बहुत अच्छी बात की कि शर्मा नहीं चल रहा था तो इंडियन टीम ने उसे बोझ के तौर पर ट्रीट नहीं किया, उसे साथ रखते हुए उसकी जबकि उनके पास ऑप्शन है, यस वो ईशान किशन से ओपन करवा सकते हैं और नीचे फिर रिंकू सिंह को या उन्होंने किसी उसकी उस फ्लॉ को भी लेकिन वो- ओन किया हाँ, और वो पूरे के उसको पूरे टूर्नामेंट में support साथ कर लेके रहा है। चले। देखिए, एक टीम बनाई है ना उन्होंने, वो किसी 1-2 पे डिपेंड नहीं करती। आप पिछले कोई 4-5 टूर्नामेंट इनके हैं, वो क्यों जीत रहे हैं? इसलिए जीत रहे हैं, वो अब डिपेंड नहीं करते किसी एक प्लेस पे। उन्होंने टीम ऐसे बिल्ड की हुई है, प्लेयर्स ऐसे लेके उनका आए टारगेट हैं। बेसिकली जीतना है ना। उनका ये नहीं है कि यार टेस्ट मैच का T20 में सेट करने की उन्होंने कोशिश की है पहले वर्ल्ड कप से पहले, तो वो देखिए उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। क्रिकेट से जो बड़ा लोग कोई ये नहीं कोशिशें है, करते हैं, टीम उनके की सामने जो उनके डिमांड नताइज है, हैं। जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो टीम बनाते हैं। तो वो आप देख लें उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो गया खेलना। ईशान किशन का आना, अभिषेक शर्मा की फॉर्म बिल्कुल नहीं है, बाकी जो बैटर्स है दुबे, हार्दिक पांड्या जैसे फिनिश करते हैं, सूर्य कुमार यादव की सुपर 8 में फॉर्म ही नहीं नज़र आ रही। स्टार्टिंग में उसने फॉर्म दिखाई है, सुपर 8 में वो फॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि ये बाकी प्लेयर्स जो होते हैं, वो जो सेट होता है वो मैच फिनिश करके जाते हैं। तो यही एक मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है, जो नंबर 1 टीम है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात बासित भाई कर गए कि शुरू में जब इंडिया खेल रहा था तो वो उसकी परफॉर्मेंस और थी, और ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मरहले पे आके चीज़ें चेंज हो गई। यानी 253 इंडिया करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इंडिया एग्रेसिव हो गया, इंडिया मारधार पे उतरा हुआ है। क्या मतलब इसमें वो जो हम एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ना कि अच्छा ये था, और पिच के मामलात, वो क्यूरेटर जो है वो गंभीर के साथ, मतलब ये इस फैक्टर को हमें नज़रअंदाज कर देना नहीं चाहिए। करना चाहिए इंडिया को, इसलिए कि इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, उनके पास इतना अच्छा स्क्वाड है, इतना अच्छा स्टाफ ये है, बारीकियां तो ना उनको करें। करनी नहीं चाहिए। हाँ, और अगर वो फाइनल में भी इस तरह की बातें करेंगे कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, कुछ हम पिच में आगे पीछे कर लें, तो वो नाकाम हो जाएंगे, जैसे वो 2023 के ODI वर्ल्ड कप में हुए। तो उनको करना नहीं चाहिए, उनकी टीम इतनी अच्छी है कि वो यहाँ से आगे जा सकते हैं और गेम के टूर्नामेंट मेरिट्स पे खेलें। जीत जी भी बासित भाई। इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, देखें हम तो यहाँ टीवी पे मैच देखते हैं ना, टीवी पे हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हम बोलने पे मजबूर होते हैं कि यार क्या कैप्टनसी कर रहा है, क्या फील्डिंग कर रहा है। हमारा यहाँ पे जो कप्तान है वो अपना नंबर ही नहीं छोड़ता कि बाबर को नंबर 4 पे रहने दो, हालांकि 4 नंबर बनता ही नहीं है बाबर का। ये तो दुखे अजीम है ना। मुझे क्यों ना आप एक मौका दे, मैं ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद आके सबसे बड़े दुख को हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। आपने अच्छा फाइटिंग गेम भी देखा, इंग्लैंड ने कोई हथियार डाल नहीं दिए, मतलब आखिरी बॉल तक, गेंद तक लड़ने की कोशिश की। इंडिया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ले आया। एक तो वो टोटल वाला फैक्टर, फिर यहाँ पर भी नहीं चल सके, मतलब बैटर जो है वो चेज नहीं कर सके। गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई? वो कॉम्बिनेशन का मसला था, वही नंबरिंग वाला। देखें उबैद, 3 आउट होने के बाद अगर आप 6-7 रन से मैच हार रहे हैं, ये आपकी जीत है।
आप बेथल ने 100 करा है कल, 48 बॉल में शायद 105 करे। वो शुरुआत के मैचेस में नंबर 3 पर आया है, और वो खेलते हैं टेस्ट मैच में भी नंबर 3 पे, उसके 90 समथिंग रन है, 93 है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप ये देखें उससे परफॉर्मेंस नहीं, कप्तान 5 नंबर से 3 नंबर पे आ गया। कौन? हैरी ब्रूक, उसने हमारे अगेंस्ट 100 भी करा। हाँ जी, उन्होंने बेथल को नंबर चेंज करा, 4 नंबर पे लेकर आए और उसको उसी तरह मौका दिया। कॉम्बिनेशन अच्छा बना, वो नीचे से 15, 20, 25, नीचे वालों के लिए 15, 20 रन नहीं बहुत अहम होते ना। और विल जैक अच्छा परफॉर्म कर रहा था नीचे 7वें, 8वें नंबर पे आके। तो ये नंबरिंग चेंज करी उनके थिंक टैंक ने कि दोनों ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे। कौन? बटलर और सॉल्ट। हमारा, मैंने मजबूरी में इसलिए मैंने नाम ले दिया, हमारा बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन ही नहीं है यार। T20 में अहमक हैं वो लोग जो 4 नंबर का सोचा है जिन्होंने। T20 का कप्तान को चाहिए था अपने आप को सेक्रीफाइस करके खुद 4 पे आ जाता और नंबर 3 पे बाबर को भेज देता। नहीं, अपना ये है पाकिस्तान की क्रिकेट और ये है दूसरों की क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव की बात हो रही ना, नहीं आया वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, नहीं आया बैटिंग करने। तो मुल्क given day पहले पे होता given है, conditions और मुल्क मामलात पहले तो- होता है। बेथल जिस तरह खेला उनके उसमें भी मुल्क पहले है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पाकिस्तान में सीबीआई मैं अच्छा, ये बात सही है कि 7 रन से हारे हुए हैं, को मतलब कोई इतना हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था, पूरी फाइट करके आ रहे हैं। तो इस पूरी परफॉर्मेंस से जहाँ बासित भाई सुर लेके जा रहे हैं बार बार, उस तनाजुर में भी जरा बताइए कि हमारे लिए क्या टेक अवे और मजमूई तौर पे मतलब और मजीद क्या बेहतर हो सकता था। वो अर्ली ऑन विकेट्स ना गिरती तो इंग्लैंड शायद मैच पकड़ लेता है। देखिए, सबसे पहले तो बॉलिंग बहुत ही बुरी हुई है। हाँ, इतने रन्स आप देखें बनवाना, तो वो तो फिर क्राइम ही है ना। तो ये आप एक तरह से गेम से बाहर ही हो जाते हैं। ये तो बेथल का 100 है, विल जैक्स के 35 रन है, जिसकी वजह से गेम में वापस आ गए हैं। आप देखें कि 4 ओवरों में 64 लगे हुए, 3 आउट हैं, लेकिन एवरेज नहीं उन्होंने ऊपर जाने दी। कोई ये नहीं कहा कि उसने कहा कि मैं 6-7 बॉल 10 बॉल सिंगलें कर लूँ, स्ट्राइक रोटेट कर लूँ। उन्होंने मोमेंटम रखा हुआ कि हमने जाना ही जाना। ये बड़ी टीम की निशानी है, ये है गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त नज़र आई। और उसके बाद सैम करन का आप देखें स्ट्राइक रेट 128 का, बाकी सबका 150 से ऊपर है, 200 से है। 14 बॉलों पे 18 जो किया ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे जाके जो बाउंड्री लगनी चाहिए थी 1-2 सैम करन से जैसे खेलता हुआ आ रहा था, लग जाती तो शायद ये 7 रन बहुत पहले हो जाते। तो ये चीज़ है। वो वजह क्या है कि बुमराह बॉलिंग कर रहा था, उसने इजीली बाउंड्री खाई नहीं है, उसने यॉर्कर किए हैं जिसका फ़ायदा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बेथल बहुत आउट क्लास बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रही है, जो मुझे लगता है कि आगे आजकल के बच्चों को हमें भी देखनी चाहिए, हमारे बच्चों को देखनी चाहिए, हमारी टीम को देखनी चाहिए। संजू सैमसन की इनिंग्स देखनी चाहिए कि कैसे उसने खेला, कैसे बासित उसने। भाई आपको देख रहे हैं, बेटा खेलता है क्रिकेट। नहीं बच्चे, अब जो भी अच्छा, बच्चे हमारे जो अंडर 15 अंडर 19 पाकिस्तान टीम में जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो मतलब देखनी चाहिए। लेकिन गेम अवेयरनेस ये है आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हम इस तरफ जा रहे हैं क्या? हम 10% 20% भी हैं कि नहीं देखिए, इस जब- क्रिकेट को हाँ, फॉलो जब कर रहे हैं जैकब कि नहीं? बेथल को सेलेक्ट किया था रॉब की ने, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये बहुत ही यंग है, अभी से इसको डाल दिया। 11 साल की उम्र में बारबाडोस में ब्रायन लारा के साथ मैच खेला, तो ब्रायन लारा ने तारीफ की कि जब मैं 11 साल का था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है और ये फ्यूचर स्टार है। अब वो तीनों फॉर्मेट में उसका 100 हो गया, जबकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी 100 नहीं किया था काउंटी क्रिकेट में। अब वो आके उसने बुमराह की बॉलिंग का जो है ये लोग दीवाना हो चुके हैं और 2 ओवर उसने जो है काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई। ऑलमोस्ट वो जो है सारी बॉलिंगें अच्छी करता है, लेकिन लास्ट में जो 2 ओवर आके किया उसी से जो है मैच जीता। इसके लिए जो है पाकिस्तान का मीडिया उसका बहुत ही तारीफ़ कर रही है और अच्छी क्रिकेट खेली। और बुमराह के वजह से ही जो है हम लोग T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था उसको जीत के हम लोग फाइनल पे गए। नहीं तो अगर बुमराह नहीं होता उसके जगह पे दूसरा कोई और बॉलर होता तो हम लोग जीत नहीं पाते। अर्शदीप भी देखो कैसे वाइड दे के बहुत सारा रन उसने भी पिटवाए और काफ़ी ज़्यादा जो है उसने वाइड फेंके। 2 ओवर में तो हमको लगता है 7-8 वाइड ही उसने फेंक के रन दे दिया है। और पाकिस्तान मीडिया जो है अपने अपने चैनलों पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दे रही है और ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट हुई और इंग्लैंड भी अच्छी क्रिकेट खेली, पीछा की, 7 रनों से हारी। लेकिन जैसा पिछला सेमीफाइनल हुआ था उस टाइप का नहीं हुआ। पिछला सेमीफाइनल जो है हम लोग का साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो हुआ था वो काफ़ी ख़राब हुआ था, एक तरफा हो गया था मैच पूरा। और 13 ओवर में जो है न्यूजीलैंड ने ये मैच को
जीत लिया था, उस टाइप का जो है इस पे मैच नहीं हुआ, बिल्कुल एक तरफा। और ये कांटे की टक्कर का मैच था और काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आया। और संजू सैमसन की बैटिंग का क्या कहना, वो तो 2 मैच से ऐसा चल रहा है पूछो मत। लग रहा था कि बैटिंग ये करना आता ही नहीं है, पहले आउट होता था। तो अब ऐसा हो रहा है कि वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से बंद कर रहा है वहीं से स्टार्ट कर रहा है। यानी कोलकाता पे जो खेला था 97 रन स्टॉप हुआ था, वहीं से फिर आके ये मैच में कंटिन्यू किया और 89 रन जो है इस मैच में भी मारा।